नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो आज हम मई 2022 के कंप्लीट हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, जो भी गिरिराज पत्रिका से जो है वो बने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से आपको हिमाचल के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो पढ़ने को मिलते हैं। तो इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट एथनो बोटेनिकल पार्क विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश का पहला एथनो बोटेनिकल पार्क यानी कि नीवरस वनस्पति पार्क जो है वो कहाँ पर, कौन से जिले में जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये जो पहला एथनो बोटेनिकल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। तो ये क्वेश्चन पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, परंतु यहाँ से भी अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से? बनते हैं कि पहला तो ये पार्क जो बनाया जाएगा ये 26.10 हेक्टेयर जो अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है उसके ऊपर बनाया जाएगा। एग्जैक्टली कहाँ पर बनाया जाएगा? अंदरौली में बनाया जाएगा। ये भंगाणा सब डिवीज़न जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है वहाँ पर ये पड़ता है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी यानी कि गोविंद सागर डैम जो है आपका, गोविंद सागर लेक जो है आपकी, उसके बैंक पर जो है, बैंक में जो है ये स्थित है, उसके किनारे जो है ये स्थित है। अगर और भी इसके बारे में बात करें कि ये किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर HPSC के द्वारा। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये तीनों जो है मिलकर इसको बनाएंगे। 8 करोड़ रुपया इसकी लागत जो है वो रखी गई है। और इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि कंजर्वेशन करना किस चीज़ की? जो एंडेंजर्ड वैल्यूएबल प्लांट्स हैं, प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं। कहाँ कहाँ की? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, डिस्ट्रिक्ट ऊना की, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की और लोअर शिवालिक हिल्स की। यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स की और लोअर शिवालिक हिल्स की जो भी एंडेंजर्ड वैल्यूएबल प्लांट की स्पीसीज़ हैं, प्लांट की प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनको जो है वो कंजर्व करना इसका एम है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल सेकंड एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड विल बी बिल्ट एट। तो ये सेकंड पूछा गया है आपसे। जब सेकंड पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान कहाँ पर बनाया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर बात की जा रही है सेकेंड की, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कहाँ पर था। ऊना में जो है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पहला बन चुका है या फिर बनाया जाएगा। और दूसरा जो है, दूसरा एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड जो है वो बिल्ड किया जाएगा कहाँ पर? माजरा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला आपने ऊना ध्यान रखना है और दूसरा आपने सिरमौर ध्यान रखना है। ये दोनों के दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों ध्यान भी रखने हैं साथ में। तो इसके बारे में गिरिराज पत्रिका में जानकारी दी गई थी, जो इम्पोर्टेंट बना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, अंडर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल फार्मर। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जो व्यक्तिगत किसान होता है, इंडिविजुअल फार्मर जो होता है, उसको कितनी सब्सिडी दी जाती है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जो है इसके तहत अलग अलग तरीके से सब्सिडी दी जाती है। इंडिविजुअल भी दी जाती है, ग्रुप में भी दी जाती है। तो इंडिविजुअल जो दी जाती है वो दी जाती है 80% सब्सिडी, 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। इस योजना के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से जानिए। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जो है इसके तहत जो है वो सब्सिडी दी जाती है 80% इंडिविजुअल फार्मर्स को, और 85% जो है वो सब्सिडी दी जाती है किसको? जो ग्रुप में फार्मर्स अगर इस योजना को लेते हैं या फिर इस योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं। दी क्यों जाती है? दी जाती है फार्मर्स को सोलर फेंसिंग करने के लिए। फेंसिंग कर सकते हैं वो, सोलर फेंसिंग जो होती है वो जो है वो फार्मर्स कर सकते हैं। असल में होता क्या है, किसानों के जो खेत होते हैं वो जंगली जानवरों के द्वारा या फिर कुछ और जानवर जैसे कि बंदर हो गए, इनके द्वारा खेतों को नुकसान पहुंचाया जाता है। सरकार ने इनकी 100% प्रोटेक्शन करने के लिए ये योजना लॉन्च की, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। और इस योजना के तहत जो है वो इस तरह से सब्सिडी दी गई। तो यहाँ से बस आप इतना याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो
नशा निवारण बोर्ड की स्थापना की गई थी कब? 2020 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में क्यों आया होगा? देखो, गिरिराज पत्रिका में इसलिए आया था क्योंकि नशा मुक्त हिमाचल के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो था वो तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को। 31 मई को क्या मनाया गया? तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो इसी आर्टिकल में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग प्रसार से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए, जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में, उन चुनौतियों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 15 जनवरी 2020 को नशा निवारण बोर्ड का गठन जो था वो किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसका गठन किया गया? इसका उद्देश्य ये है कि हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या और इसके प्रसार को जो है वो रोकने के लिए समय समय पर लोगों को सलाह दी जाए, लोगों को निर्देश दिए जाएं, उनको कैसे निपटारा किया जा सकता है इन चीज़ों का वो लोगों को बताया जाए, और निगरानी भी साथ में की जाए। तो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 31 मई को जो है वो तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। और आपने एक और क्वेश्चन यहाँ से लिंक करना है, वो है रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये क्यों आया था न्यूज़ में, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको, पहले डिटेल में सुनिए। 8 मई को सर हेनरी ड्यूनेट की जयंती के उपलक्ष्य पर जो है ये डे मनाया जाता है। अब ये गिरिराज पत्रिका में इसलिए आया था क्योंकि राजभवन में जो था वो विश्व रेड क्रॉस डे जो था वो मनाया गया, इसीलिए ये आया था, और इसीलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की? इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड। बी ह्यूमन काइंड जो था वो इस वर्ष इसकी थीम थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं हिमाचल्स फर्स्ट एवर मल्टीपर्पज रेन हार्वेस्टिंग डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का पहला बहुउद्देशीय वर्षा संचयन बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का ये जो पहला बहुउद्देशीय वर्षा संचयन बांध, जिसको मल्टीपर्पज रेन हार्वेस्टिंग डैम कहा गया, ये कहाँ पर बनाया गया? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश का पहला मल्टीपर्पज रेन हार्वेस्टिंग डैम जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया बाय जल शक्ति डिपार्टमेंट एट, कहाँ पर किया गया? समूर खड्ड पर किया गया। समूर खड्ड जो है समूर विलेज भी है, और ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। इसकी टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो लागत है वो है 16.38 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया? जल शक्ति डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। समूर खड्ड कहाँ पर है? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि एक सवां खड्ड ऊना में बहती है, तो सवां खड्ड भी है, सवां वैली भी पूछा जाता है, ये ऊना की है। सवां रिवर को जो है वो रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है, शोक की दरिया भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ऊना में जो है वो IIIT IIT जो है वो स्थित है। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये ऊना में जो है वो स्थित है। और आपकी सवां वैली, सवां खड्ड कहाँ पर स्थित है? ऊना में स्थित है। हिमाचल का पहला मल्टीपर्पज रेन हार्वेस्टिंग डैम कंस्ट्रक्ट किया गया जल शक्ति विभाग के द्वारा समूर विलेज ऊना में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नई राहें नई मंजिलें स्कीम इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई राहें नई मंजिलें कब शुरू की थी स्कीम? तो ये स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी कब? वर्ष 2018 वर्ष 2019 में। पहले तो आपने ये ध्यान रखना है, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ये न्यूज़ में थी। पहले इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 वर्ष 2019 में इस योजना को लॉन्च किया। इसकी जो टोटल आउटले रखी गई है, इसकी आउटले रखी गई है 50 करोड़ रुपया। और क्यों रखी गई है ये, क्या इस योजना के तहत होगा? इस योजना के तहत जो है जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है टूरिज्म सेक्टर में, उनको जो है वो डेवलप करना है। अब इस योजना के तहत जो है वो कुछ साइट्स जो है वो चयनित की गई हैं, जैसे कि बिलिंग हो गया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, ये पैराग्लाइडिंग के लिए किया गया है। चांसल हो गया डिस्ट्रिक्ट शिमला का, ये स्की डेस्टिनेशन के लिए किया गया है।
जंजैहली डिस्ट्रिक्ट मंडी का इको टूरिज्म के लिए किया गया है। जंजैहली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि जंजैहली इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए जो है वो नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत आता है। पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन और भी हो गए, जैसे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, इको टूरिज्म चूड़धार में हो गया। टूरिज्म से रिलेटेड जो है वो अटल रोहतांग टनल को फैसिलिटीज़ देना, कंस्ट्रक्टेड शिवधाम बनाना डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ये शिवधाम का कॉन्सेप्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब जो था नई मंजिलें नई राहें योजना गिरिराज पत्रिका में क्यों आई थी? ये गिरिराज पत्रिका में इसलिए आई थी क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत जो है वो कुल्लू का सैंज क्षेत्र भी जो है वो विकसित किया जाएगा, इसीलिए जो है ये न्यूज़ में आया। कुल्लू के सैंज क्षेत्र को विकसित करने की बात जो है वो कही गई इस योजना के तहत, और ये योजना गिरिराज पत्रिका में आई। एग्जाम में पूछा गया तो आपको सारा डिटेल में अब पता चल गया, आप इजीली आंसर कर पाएंगे चाहे आपसे किसी तरह से भी पूछ जाए। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले नई मंजिलें नई राहें योजना किस सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो ये टूरिज्म सेक्टर से जो है वो जुड़ी हुई है। उसी तरह सहारा योजना पूछ लिया गया, तो सहारा योजना आपकी हेल्थ सेक्टर से जो है वो जुड़ी हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी आर्टिकल में ये सब कवर किया गया था। इस आर्टिकल में ये भी कवर किया गया था कि महिलाओं को किराए में 50% छूट जो है वो दी जा रही है। कितनी? 50% छूट महिलाओं को किराए में HRTC बस किराए में दी जा रही है, और उपभोक्ताओं को प्रेजेंट टाइम में 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जा रही है। मैं बार बार क्यों बताता हूँ? क्योंकि भूल जाती हैं चीज़ें, तो अगर हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी और एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अच्छा, जो 1 लाइन क्वेश्चन हो गए वो मैं टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा, वो टेलीग्राम से आप पढ़ लेना, या फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एनहांसमेंट ऑफ लोकल यूथ सेटअप एट, तो बोलते हैं स्थानीय युवाओं के कौशल वृद्धि के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? वाकना घाट में किया गया है। वाकना घाट में किया गया है। अब ये क्यों जो है था वो न्यूज़ में आया था? ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि वाकना घाट में जो है वो उत्कृष्टता केंद्र जो है, यहाँ पर जो है अब युवाओं को जो है वो परामर्श मिलेंगे, युवाओं को जो है वो गाइडेंस मिलेगी। एक्चुअली में अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आप जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और लेमन ट्री होटल लिमिटेड JV ने जो है वो माइंड लीडर्स लर्निंग इंडिया के साथ जिला सोलन के वाकना घाट में जो है वो पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में जो है वो उत्कृष्टता केंद्र के संचालन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जो है ऑपरेटिंग पार्टनर के लिए जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो एक तो आपने इसके साथ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को भी जोड़ लेना है कि ये भी इसी के अंडर आता है, मतलब इसी के ये भी जो है इसके तहत काम कर रहा है। मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को जो है वो लैंड प्रोवाइड करवाई गई है कि ये जो है अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर बना सकता है, तो ये इसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझा आ गया आपको, बस ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, जिसको हिम केयर योजना भी कहा गया। हिम केयर योजना के बारे में जो है वो कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ ₹5 लाख पर एनुम पर फैमिली टू मैक्सिमम 5 मेंबर इन अ फैमिली। बोलते हैं कि इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार जो है 5 लाख तक की जो है वो प्रति वर्ष जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है एटलीस्ट 5 मेंबर्स तक फैमिली में। और दूसरे में बोलते हैं कि ऑल द रजिस्टर्ड फैमिली मेंबर्स विल गेट ट्रीटमेंट एज पर डिफाइंड पैकेज रेट्स इन ऑल एम्पेंडल्ड हॉस्पिटल्स, की जितने भी जो स्पेसिफाई हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये ट्रीटमेंट जो है वो फैमिली मेम्बर्स को दी जाएगी जो रजिस्टर्ड है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं ओनली सीरियस अलाइनमेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम, की जो सीरियस बीमारियां होंगी वही इस योजना के तहत जो है वो इंक्लूड की गई है। तो तीसरी स्टेटमेंट आप काट दीजिए, पहली स्टेटमेंट जो है वो हिमकेयर के बारे में सही है और दूसरी भी सही है, तो ऑप्शन ए 1 और 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओनली 1 और 2 सही है। अब इस योजना के बारे में गिरिराज पत्रिका में क्या दिया गया था? इसमें यही दिया गया था कि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड स्कीम है हिमकेयर योजना, और इसमें जो है वो व्यक्तियों को पैसे नहीं देने पड़ते अगर उन्होंने इलाज कराना हो। प्रति परिवार जो है 5 सदस्य जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर कोई परिवार ऐसा है जिसमें 5 से ज़्यादा सदस्य हैं तो शेष सदस्यों को जो है वो अलग से नामांकन कर कार्ड प्रदान जो है वो किया जाएगा।
इस योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे वो सभी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं। ये भी ध्यान रखना है, जो हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के तहत आता होगा वो इस योजना को भी कवर करेगा। आयुष्मान आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और हिम केयर अपनी हिमाचल की योजना है। और ये भी कहा गया था कि प्रदेश में अभी तक 2,31,000 लोग इस योजना का फ़ायदा ले चुके हैं और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 216 करोड़ रुपया जो है वो खर्च अभी तक कर दिया है इस योजना के तहत। तो ये सब कहा गया था इस योजना के बारे में। जो इम्पोर्टेंट था वो निकल कर आया, वो आपने समझा, वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आगे बोलते हैं, प्रसाद स्कीम इज इन न्यूज़ वॉज लॉन्च्ड ऑन बिहाफ ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो बोलते हैं प्रसाद योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत जो है वो शुरू की गई है। प्रसाद योजना के बारे में गिरिराज पत्रिका में आया था, तो प्रसाद योजना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब क्या है प्रसाद योजना? प्रसाद योजना जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो आपके विरासत स्थल हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उनको जो है बढ़ावा देने के लिए जो है वो चलाई गई है। और ये कहा गया था कि इस योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट ऊना का जो माता चिंतपूर्णी का मंदिर है उस मंदिर को जो है या फिर उस मंदिर के जो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने का प्रोग्राम है उसमें 40 करोड़ रुपया जो है वो उसमें खर्च किया जाएगा। और बस यही था कि प्रसाद योजना से धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को जो है वो आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे आपको ऑब्वियस ही बात है कि घरेलू पर्यटक तो आएगा ही आएगा, अट्रैक्ट होगा ही होगा, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो भी जो है वो यहाँ से अट्रैक्ट होगा। तो ये सब आपने इस योजना के बारे में ध्यान रखना है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो क्वेश्चन निकल कर आया। आगे बोलते हैं, अंडर द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हाउ मच परसेंटेज इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हैज़ बीन गिवन फॉर वुमेन बेनिफिशरीज एंड डिफरेंशियली एबल्ड एप्लीकेंट्स। तो बोलते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों एवं दिव्यांग आवेदकों के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी जो है वो रखी गई है। तो आपने ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहुत बार न्यूज़ में आती है। हाँ, मतलब ये समझिए आपकी हर बार ये कवर हो ही रही है किसी न किसी की क्लास के पार्ट में। तो इसके तहत 35% सब्सिडी का प्रोविज़न जो है वो रखा गया है महिलाओं और डिफरेंशियली एबल पर्सन के लिए। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है। अगर कोई भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है जिसकी आयु जो है वो 18 से 45 वर्ष के बीच में है और महिलाओं के लिए ये एज 18 से 50 रखी गई है, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए ये योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है वो प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए 25 से 30% का उत्पादन जो है वो दिया जाता है, उपदान जो है वो दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं विधवाओं के लिए 35% उपदान यानी कि सब्सिडी जो है वो रखी है इस योजना के तहत। और ये कहा गया था कि इस योजना के तहत अभी तक हिमाचल में जो है 3,758 इकाइयाँ जो हैं वो स्थापित की जा चुकी हैं और 10,253 लोगों को जो है वो घर द्वार पर जो है वो रोजगार मिल सका है। ये सब आपने ध्यान रखना है। ये सारी इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। अच्छा, आपने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि व्हेन वाज दी बेटी है अनमोल स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब स्टार्ट की गई? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लास्ट गिरिराज के एडिशन में हमने ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी जाती है, इंपॉर्टेंट क्विज़ प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं ताकि आपकी एक प्रॉपर रिवीजन हो सके एग्ज़ाम से पहले और आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।